नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी रवि। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी आंदोलन के तहत आज उदयपुर में भी शहर और देहात कांग्रेस सड़क पर नजर आई। शहर और देहात कांग्रेस की ओर से पूरे जिले में भी प्रदर्शन किए गए। इस दौरान तमाम कांग्रेसियों ने एक स्वर में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और समय रहते पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में कमी करने की मांग की। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन के तहत उदयपुर में भी कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दी। शहर और देहात कांग्रेस की ओर से अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी करने और वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में लोगों की जेब पर आर्थिक भार डालने के गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, कांग्रेसियों ने साफ किया कि यदि केंद्र सरकार ने समय रहते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी नहीं की तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर में शहर कांग्रेस की ओर से चेटक चौराहे पर और देहात कांग्रेस की ओर से हजारेश्वर महादेव मंदिर के बाहर स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया। हालांकि शहर और देहात के दोनों ही कार्यक्रम अलग अलग हुए, लेकिन इन दोनों ही कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल टूटता भी नजर आया। कई जगहों पर जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव दिखा तो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मास्क भी नहीं लगाए थे। अब कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी सचिन। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कोटा में भी कांग्रेसी उतरे सड़कों पर और शहर के 15 पेट्रोल पंपों पर किया गया जोरदार प्रदर्शन। किसी ने वाहनों को खींचा रस्सी से तो किसी ने चूल्हे पर बनाई रोटी। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार को मुनाफाखोर करार देते हुए सरकार के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां लहराई गई। पंपों पर प्रदर्शन का ये सिलसिला कोटा शहर के जवाहर नगर पेट्रोल पंप से शुरू हुआ। शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता जवाहर नगर पेट्रोल पंप के सामने एकत्रित हो गए। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान महिलाओं ने चूल्हे पर रोटी भी बनाई। कुन्हाड़ी पेट्रोल पंप पर भी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर विरोध जताया। धरने प्रदर्शन के अलावा अनोखे तरीके भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोजा खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए। जिला महामंत्री हिमांशु शर्मा और कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह गहलोत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी नगर से आईएल पेट्रोल पंप तक गाड़ियों को रस्सी से बांधकर खींचा और पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करके महंगाई को कम करने की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटा दक्षिण के अध्यक्ष अनुराग गौतम के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने दुपहिया वाहन को थैले और गैस सिलेंडर को कंधे पर रखकर नारेबाजी करते हुए रंगबाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ बढ़े तो पेट्रोल पंप कर्मचारियों और पुलिस से कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हो गई। मामला बढ़ा तो पीसीसी सचिव राखी गौतम ने समझाइश करके मामले को शांत कराया। केंद्र सरकार पर निशाना साधने के साथ कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि जब तक बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते हैं तब तक जनता को राहत पहुंचाने के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी राजीव। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के गवाह रहे जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम की तकदीर और तस्वीर अब बदलने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20 करोड़ के बजट जारी किए जाने के साथ ही अब बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया है। तोड़फोड़ शुरू करने के साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र से जहां मिट्टी आई है, वहीं दूसरी ओर बेंगलोर से पिच एक्सपर्ट आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बजट से पूर्व अपनी पूरी टीम के साथ जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की थी और बजट मांगा था। अब 20 करोड़ का जब बजट मिल गया है तो अब बीसीसीआई के मापदंडों के अनुरूप जब ये क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो जाएगा तो अगले साल से आईपीएल भी हो सकेंगे और इंटरनेशनल वनडे मैचेस भी। कुल मिलाकर के इस साल के अंत तक घरेलू मैच तो शुरू हो ही सकेंगे। जिस तरीके से जोधपुर विकास प्राधिकरण के जो कमिश्नर है उन्होंने जो तैयारी शुरू की है उसके चलते अब समय रहते परिणाम भी आ जाएंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर कमर उल जमाल चौधरी लगातार जिस तरीके से बरकतुल्ला स्टेडियम में हो रहे जीर्णोद्धार कार्यों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके साथ ही जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और जेडीए के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा भी बराबर फीडबैक ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और खुद आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जिस तरीके से सुझाव दिए
बजट पास हुआ और अब काम शुरू हुआ, उसको लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि इस साल के अंत तक जब कामकाज लगभग पूरा हो जाएगा तो मैच शुरू हो जाएंगे, अगले साल तक तस्वीर और तकदीर बदलती नजर आएगी। करोड़ों दर्शक हैं जो चाहते हैं कि क्रिकेट के मैच यहाँ पर शुरू हो, रोजगार और पर्यटन दोनों का विकास तो होगा ही, बरसों बाद लोगों की आंखों में जो सपना है कि क्रिकेट मैच इस स्टेडियम में होने चाहिए, वह भी पूरा होता नजर आएगा। जोधपुर के जो समाजसेवी हैं ललित सुराना और घनश्याम वैष्णव ने इस जो तैयारी चल रही है 20 करोड़ के काम का शुरू है उसका स्वागत भी किया, साथ ही कई खेल प्रेमियों ने इसका स्वागत किया है। अब अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी मनोज। मालपुरा थाना क्षेत्र के देवतिया पट्टी गुजरान गांव में 3 बालकों के तालाब में डूबने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जहां सूचना मिलते ही सीओ मालपुरा चक्रवर्ती सिंह में जाब्ते के मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक बालक के शव को बाहर निकाल लिया। बड़ी मशक्कत के साथ ही 2 बालकों के ढूंढने का प्रयास चलता रहा और वह दोनों ही बालक घर वालों की डांट की भय की वजह से पास के ही टोरडी गांव में जाकर छुप गए, जहां ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने दोनों ही बालकों को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों ही बालक तालाब की तरफ टहलने के लिए आए थे। इसी दौरान एक बालक का पैर फिसल गया और वह गिर गया। दोनों ही बालक डर की वजह से जाकर छुप गए थे। फिलहाल मालपुरा थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी लक्ष्मण राघव। राज्य के वन एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुखराम बिश्नोई आज बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने वन अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुखराम बिश्नोई ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि वन अधिकारियों को कहा गया है कि घर घर औषध योजना पर खास फोकस करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये महत्वाकांक्षी और लोक हितकारी योजना है, जिसके तहत घर घर औषधीय पादप जो 5 चयन किए गए हैं वो बांटे जाएंगे। साथ ही साथ हिरण शिकार की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है, उसके निर्देश दे दिए गए हैं, FIR करवाई गई है। साथ ही साथ उनका कहना था जहां तक बाघिन शिफ्टिंग में हो रही देरी की बात है तो गर्मी के चलते ऐसा हुआ है। वहीं बाद में उन्होंने रसद विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संपर्क पोर्टल पर जो शिकायतें आ रही हैं उनका समय पर निस्तारण हो, ये बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वन मंत्री का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में एक सोलर प्लांट परिसर में लगातार मृत हिरण मिल रहे थे। उसको लेकर सुखराम बिश्नोई ने पहले भी निर्देश दिए थे और आज की बैठक में भी निर्देशित किया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। तो वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने वर्चुअल माध्यम से तेजरासर में एक ट्यूबवेल का लोकार्पण किया। अब भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर संभाग में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा नेताओं ने दिया धरना। IG प्रसन्न कुमार खमेसरा को सौंपा ज्ञापन। तो वहीं राजेंद्र राठौर ने पुलिस की कार्यशैली को भी लेकर उठाए सवाल। भरतपुर संभाग में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज भाजपा नेताओं की ओर से भरतपुर के IG और संभागीय आयुक्त कार्यालय के पास करीब 1 घंटे तक धरना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने IG प्रसन्न कुमार खमेसरा को संभाग में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर और सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले के आरोपियों को 2 पखवाड़े बीत जाने के बाद आरोपियों के पकड़े नहीं जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। जिसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए भरतपुर जिले की कानून व्यवस्था को लेकर भरतपुर पुलिस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग पर हमला बोलते हुए कहा कि एक मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, उनकी निंदा की जाए उतनी कम है। भरतपुर में हुई घटनाओं में दिए गए मंत्री सुभाष गर्ग के बयानों पर चुटकी लेते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य है कि शासन में बैठे लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है। इनके बयान और तुरंत इनके पतन का कारण बनेंगे। कांट की हाड़ी एक बार छड़ गई, गर्ग साहब इतिहास के पन्नों में समा जाएंगे जब दोबारा चुनाव और जनादेश लेने जनता के बीच जाएंगे। ज्ञापन देने जाते समय भाजपा नेताओं को IG ऑफिस के मुख्य द्वार पर CO सतीश वर्मा के द्वारा रोक दिया गया, जिसके बाद खंडार से विधायक रहे जितेंद्र गोठवाल और उनकी तड़का भड़की हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच भी धक्का मुक्की हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कड़ी निंदा की। वहीं जितेंद्र गोठवाल ने यह आरोप लगाए कि उन्होंने मेरा गलेबान पकड़ा है। इस मौके पर सांसद रंजीता कोहली,
सवाई माधोपुर टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, करौली, धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। चलिए